नमस्कार और स्वागत है इंडिया इन 5 मिनट्स में। आज हम बात करेंगे उन जीवनदायिनी नदियों की जिन्होंने सिर्फ धरती नहीं बल्कि भारत की सभ्यता का रूप भी गढ़ा। जब कोई पूछता है कि भारत की शुरुआत कहाँ से हुई तो उत्तर होता है नदी के किनारे से। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये नदियां केवल जल की धाराएं नहीं थीं, ये थीं प्राचीन भारत की धमनियां जिनमें जीवन बहता था। जब इंसान ने खानाबदोश जीवन को छोड़कर बसना शुरू किया तो उसने सबसे पहले पानी के किनारे घर बनाए। क्यों? क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जानवरों को पालने के लिए पानी चाहिए, और सबसे जरूरी, संस्कृति को विकसित करने के लिए एक स्थायी आधार चाहिए। सिंधु घाटी की महान सभ्यता जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, वो भी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही फली फूली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे शहर नदियों के सहारे ही बने। इन नदियों ने केवल खेती के लिए अनाज नहीं दिया, बल्कि व्यापार के लिए मार्ग, मिट्टी के लिए सामग्री और धार्मिक विश्वासों के लिए आधार भी दिया। नदी के बहाव के साथ व्यापारिक वस्तुएं चलती थीं, कपड़ा, धातु, मणि और ज्ञान भी। भारत में नदियों को केवल संसाधन नहीं बल्कि मां के रूप में पूजा गया। यही कारण है कि गंगा को गंगा मां कहा गया, यमुना को बहन और सरस्वती को ज्ञान की देवी। नदियां लोगों को जोड़ती थीं। एक नदी के किनारे बसे कई गांव मिलकर एक बड़ा समाज बनाते थे। जैसे जैसे नदी आगे बहती वैसे वैसे संस्कृति भी फैलती। खेतों में अनाज, नदी में नौकाएं, किनारों पर मंदिर और बीच में जीवन की चहल पहल। यही थी नदी किनारे की सभ्यता। लेकिन नदियां हमेशा शांत नहीं रहती। बाढ़ें आती थीं, मार्ग बदलते थे और कई बार शहर उजड़ जाते थे। फिर भी इंसान बार बार लौटता था, वहीं बसता था, क्योंकि नदियों ने उसे सिखाया था कि जीवन बहता है, रुकता नहीं। आज भी भारत की 97% से ज्यादा जनसंख्या नदियों के आसपास ही रहती है। ये नदियां न केवल भूतकाल का हिस्सा है बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी धुरी है। अगर हम अपनी नदियों की रक्षा करें तो हम अपने अतीत, संस्कृति और भविष्य तीनों को सुरक्षित रखते हैं। यही संदेश हमें प्राचीन भारत की नदियां देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, हर दिन भारत की एक नई परत खोलते हुए। धन्यवाद।